देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने 20 क्वेश्चन तक सोल्यूशन किया था। हम लोग अब यहीं 21 से स्टार्ट करते हैं, 21 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो कह रहा है 2 sin थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस कॉस थीटा, और वैल्यू जो निकालना है आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। अगर आप ऑप्शन पर ध्यान दें तो ऑप्शन में सारे ऑप्शंस में दो दो वैल्यूज दी है, और दो दो वैल्यूज देने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर होना है, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तभी दो वैल्यूज निकलेंगी। तो आंसर इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर होना है इसको। तो अगर मान लीजिए हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस कॉस थीटा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करके वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखिए ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अच्छा, इधर यहां अगर आप ध्यान दें तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हटा करके इसकी जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब आप देखिए 4 और 4 एलिमिनेट हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले लें और बाकी वैल्यू को एक साथ ले लें। तो अगर हम 4 को इधर ले आए तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, जो कि 0 के बराबर। और दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0 के। अब देखिए यहां पर दो वैल्यूज आ गई, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। अगर हम कॉस थीटा को 0 मानते हैं तो कॉस थीटा को अगर हम 0 मानते हैं तो कॉस कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री आ रही है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, साइन थीटा की। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू ये हो जाएगी 1। तो एक वैल्यू 1 आ गई, तो एक वैल्यू इसमें से 1 है। और अगर ध्यान दें तो आपकी 1 वैल्यू सिर्फ इसकी है, बाकी सब -1 है। इसलिए आंसर तो ये क्लियर हो गया कि डी वाला आंसर है। अब आगे चाहे सॉल्व करें चाहे ना करें। अगर सॉल्व करते हैं तो 5 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0 के रखेंगे, तो 5 कॉस थीटा माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो बराबर 4 के हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर 4/5। तो कॉस थीटा बराबर 4/5। अब 4/5 स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसलिए 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 3 ये हो जाएगा। पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि अगर हम साइन थीटा अब निकालेंगे तो साइन थीटा देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। तो दूसरी वैल्यू ये निकल आई। तो एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये 1 और 3/5। इस तरह से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो स्क्वायर करके ही वैल्यू आपके आएगी। तो जब दो आंसर दिया रहता है तो पहले आंसर से ही इंडिकेट हो गया कि आपको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस, क्योंकि राइट हैंड साइड पूरी कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड को भी हम कॉस ही करते हैं। तो कॉस में हमने कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ये सोल्यूशन हमारा हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, साइन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 दिया हुआ है, और कॉस b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, और कह रहा है a की वैल्यू आपको निकालना है।
अब देखिए tan के कितने एंगल का मान 1 होता है, तो ये होता है tan 45। इसके मतलब ये वैल्यू जो है ये 45 के बराबर हो गई। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 बराबर 45 के, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री के हो जाएगा। 2 इंटू 45 90 डिग्री हो गया। इसमें अगर आप देखें तो साइन a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 के, और 1 साइन के कितने एंगल का मान होता है, साइन 90 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हुआ, 90 के बराबर। यही वैल्यू फिर निकल आई, इस इक्वेशन से भी यही निकला, इस इक्वेशन से भी यही निकला। नेक्स्ट देखें, cos b प्लस सी माइनस a बराबर cos के कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसके मतलब कि b प्लस सी माइनस a बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो b प्लस सी माइनस a बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के। अब वैल्यू हमें किसकी निकालना है, a की वैल्यू निकालना है, कि वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड आउट करना है। तो a को निकालना है, इसलिए a को एलिमिनेट ना करें, b और c को एलिमिनेट करें। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो b माइनस हो गया, c माइनस हो गया, a प्लस हो गया। तो प्लस b माइनस b कैंसिल, प्लस c माइनस c कैंसिल, a प्लस a दैट इज 2a बराबर 90 डिग्री के, इसलिए a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। देख रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45, और यही आपको निकालना था। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, और इक्वेशन बना करके इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपके 3 इक्वेशंस बने, जिसमें से पहले 2 इक्वेशन सेम थे, सिमिलर थे, 2 ही इक्वेशन से आपका सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot 7/24 और थीटा की वैल्यू 0 और 90/2 के बीच में है, और वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा आपको निकालना है। अब देखिए cot थीटा, cot जो है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस इसके मतलब 7 हो गया, और परपेंडिकुलर दैट इज 24। ट्रिपलेट आपने पढ़ा था, ट्रिपलेट हमने आपको बताया था, तो ट्रिपलेट 7 24 के साथ किसका बनता है, 25 का। ये ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर नहीं याद है तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का वो करेंगे तो 625 आएगा, 625 25 का स्क्वायर होता है। अब जब ये वैल्यू आ गई, अब जो वैल्यू आपको निकालना है, जैसे इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा इसमें रखें, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7/25, 7/25। और इसी में अगर हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/25, 24/25। 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 एलसीएम है, 7 माइनस 24 दैट इज माइनस 17, तो माइनस 17/25 आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपलेट से ही आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ट्रिपलेट को यूज करके आपको तीसरी जो है आपके ये मिल जाएगा कि तीसरा जो साइड है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था, उसका सॉल्यूशन भी हमने बताया था, आपको करके दिया था। तो हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसकी कैसे निकाली जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताया था आपको, ये सब बहुत विस्तृत रूप से आपने किया हुआ है पुराने उसमें, अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मिलेगा। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि ये कैसे सॉल्व होता है, कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का अगर मैक्सिमम मिनिमम मान निकालना है,
तो मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। साइन का जो कोफिशिएंट होता है और कॉस का जो कोफिशिएंट होता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें अंडर रूट में। प्लस में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम मान, और माइनस में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मिनिमम मान, क्योंकि रूट अगर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस आंसर होता है। तो इसीलिए अब मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 9, जो कि कितना हो जाएगा, रूट 13। तो हमने डायरेक्ट निकाला है इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके पास सारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पूरा जो है आपके वीडियो है ही है, उसमें आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कैसे इसकी जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बाह्य कोणों के जोड़ का 5 गुना हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है पूछ लेता है, लेकिन एक्चुअल में इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री में जैसे अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो 2n माइनस 4 इंटू 90। n क्या होता है, साइड। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितना एंगल होता है, टोटल एंगल तीनों 180। 180 कैसे निकलता है, n की जगह 3 रख दिए क्योंकि साइड 3 है, अपने आप 180 निकल आएगा। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360। कैसे निकालेंगे, n की जगह 4 रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा 360। तो उसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, कोई x साइडेड जो भी है वो उसको हम लोग रख सकते हैं। तो n साइडेड फिगर अगर है तो ये हो गया। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग, ये कितना होता है, हमेशा 360 होता है। कोई भी फिगर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, कोई भी फिगर हो, तो जितने भी बाह्य कोण हैं, एक्सटीरियर एंगल, उन सब का टोटल सम हमेशा 360 होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इंटीरियर एंगल है, दैट इज 2n माइनस 4 इंटू 90, ये इंटीरियर एंगल जो है वो बाह्य कोण का, दैट इज 360 का 5 गुना है, ये कह रहा है। तो इंटीरियर एंगल जो है वो बाह्य कोण का 5 गुना है। अब देखिए 90 4 टाइम्स कैंसिल करना है, तो ये हो गया 2n माइनस 4 बराबर 20 के, या n बराबर हो जाएगा, 4 उधर चला गया तो 24 हो जाएगा, 24 बाई 2 दैट इज 12। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 24 बाई 2। तो इसलिए जो बहुभुज है, जो फिगर है, उसमें कितने साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, तो 12 साइड्स हैं जो कि आपके रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन खैर उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, अभी ज्योमेट्री का जब पोर्शन आएगा तो ज्योमेट्री में ये बहुत डीप वे में हम लोग पढ़ेंगे सारे इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, तो उसमें ये उसी का पोर्शन है देखा जाए तो। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी त्रिभुज का कोण 1:3:5 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में होगा। तो बिगेस्ट एंगल अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब ये रेशियो है 1:3:5, सबसे बड़ा रेशियो क्या है 5 अपॉन टोटल रेशियो, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 3 + 5 दैट इज 9 इंटू टोटल एंगल कितना होता है पाई, तो इसलिए वैल्यू क्या हो गई 5π/9, यही बिगेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो 5π/9, तो सिर्फ आपको देखना है कि बड़ा कोण का मान कितना होगा, सबसे बड़े कोण को निकाल दीजिए। हर कोण निकालने की क्या जरूरत है, ऐसे तो हम तीनों कोण निकाल सकते हैं। जैसे पहला कोण निकाले तो 1 अपॉन टोटल एंगल, टोटल जो है अनुपात कितना है 9 इंटू पाई,
दूसरा एंगल जो निकलेगा 3 अपॉन टोटल 9 इंटू 5, और तीसरा एंगल जो निकल रहा है 5 अपॉन 9 इंटू 5। तो इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ा रेशियो हो वही ले लीजिए, उसी को डायरेक्ट निकाल दें, तो सबसे बिगेस्ट जो है आपके एक तरह से कोण हो जाएगा रेडियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समकोण के दो न्यून कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो उनमें से बड़े कोण का मान रेडियन में कितना होगा। अब देखिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो क्या है आपके, कह रहा है 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, समकोण में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक तो 90 है, बाकी दो एंगल जो है इन दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। तो अगर हम हमसे कह रहा है कि बड़ा कोण जो है ज्ञात कीजिए, तो बड़े कोण को अगर हम थीटा मान लेंगे तो छोटा कोण क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 30, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर कहता कि छोटा कोण का मान निकालिए तो छोटे कोण को थीटा मान लेते, तो बड़ा कोण कितना हो जाता, थीटा प्लस 30। तो जो चीज निकालना होता है उसी को थीटा मानिए। बड़ा कोण कह रहा है तो बड़े कोण को हम थीटा मान लेंगे, तो उससे छोटा कोण 30 डिग्री का अंतर है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, 30 कम कर दीजिए। तो इसका मतलब एक अगर थीटा है तो ये थीटा माइनस 30 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, जो बड़ी वैल्यू है, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो थीटा प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो गया 60, उधर जाएगा 120, इसलिए पाई बराबर 60 डिग्री है। और 60 डिग्री है जिसको हमें रेडियन में आंसर देना है, तो इसलिए इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, 63 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई बाय 3, ये आपका जो है ये आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, ये सॉरी थीटा है, टू थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये है पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो अब डायरेक्ट हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक एंगल 90 है और बाकी कह रहा है दो एंगल क्या है, दोनों में 30 का अंतर है, तो इसके मतलब 90 को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जिसका 30 का अंतर हो, तो क्या हो जाएगा, 30 और 60 हो जाएगा। तो इन दोनों में 30 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, 30 का डिफरेंस है ये डिफरेंस जो आ रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, और यही कह रहा है कि 30 डिग्री का डिफरेंस कह रहा है। बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण ये है 60, और 60 क्या है, पाई बाय 3। इसलिए आप ओरली निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको सोल्यूशन करके, हमने सोल्यूशन करके दिखा दिया लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 30 डिग्री का अंतर बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक 2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण रेडियन में कितना होगा। वो ठीक 2 बजे। अब देखिए, घड़ी के लिए सबसे चीज ये देख लें कि कोण कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे घड़ी की बात अगर हम करें, तो अब इसमें डिफरेंट यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घड़ी में हर 5 मिनट का में कितने डिग्री आते हैं, 30 डिग्री, क्योंकि टोटल अगर आप यहां पे देखें तो ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री को आप 3 पार्ट में बांट रहे हैं, 30 30 30,
ये सब 30-30 हो जाएंगे, 30 ये सब 30-30 डिग्री। तो हर 5 मिनट में 30 डिग्री का अंतर आता है। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ठीक 2 बजे है, 2 बजे क्या होगा, जो छोटी सुई है, छोटी सुई जो इंडिकेट करती है वो आवर्स होते हैं, घंटे की सुई, और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट्स को इंडिकेट करती है, ये मिनट हैंड होता है। तो ये जो है आपके आवर्स हैंड है और ये मिनट हैंड है। ये 2 बज रहा है। अब 2 बजे के मतलब ये कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो 2 से लेकर के 12 तक कितना कोण हुआ, 60 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री। और इसे हमें रेडियन में देना है, तो 60 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे, 60 इंटू पाई बाय 180, 60 को 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया तो पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 ये आंसर हो जाएगा। तो ठीक 2 बजे जो आपके एक तरह से डिफरेंस आ रहा है, जो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, या दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये पूछ रहा है, तो वो कितना है, 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि हर 5 मिनट में 30-30 डिग्री का फर्क होता है। तो कोई भी चाहे जितने बजे कह दिया जाए आप निकाल सकते हैं। तो 5-5 मिनट के डिफरेंस पे जो है आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हर 5 मिनट में जो है आपके 30 डिग्री होता है। ये 10 मिनट हुआ, 5 मिनट प्लस 5 मिनट, तो 10 मिनट हुआ, तो 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये दिया हुआ है और वैल्यू आपको निकालना है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3। अब देखिए जो हमें निकालना है उसको अगर हम देखें तो हमें यहीं से इंडिकेट हो जाएगा कि x का पावर 2/3 कैसे आएगा, जब हम इस पावर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे जो वैल्यू दी है दैट इज x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, तो अब इसके दोनों तरफ पावर को अगर हम 2/3 कर दें, 2/3 कर दें, तो अब ये वैल्यू जो है आपके किसमें जो है कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये जो है आपके देखिए किस तरह कन्वर्ट होगी, तो x पावर 2/3 ये हो गया इक्वल्स टू a पावर 2/3 और cos क्यूब इंटू 2/3, तो cos क्यूब इंटू 2/3 जब करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए अब ये वैल्यू आ गई x 2/3, ये x 2/3, अब y 2/3 कैसे आएगी, इससे आ जाएगी, तो y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा है। इसको भी अगर हम पावर 2/3 यहां कर दें और पावर 2/3 यहां कर दें तो ये हो जाएगा y का पावर 2/3 इक्वल्स टू a का पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया, राइट हैंड साइड ये दोनों ऐड हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, a पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड पे a पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो a पावर 2/3 और cos स्क्वायर थीटा ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसलिए a का पावर 2/3 हो जाएगा। तो x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 किसके बराबर हो गया,
a का पावर 2/3, तो a का पावर 2/3 इसके इक्विवेलेंट ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके सबसे आसान मेथड होता है, सबसे इजी मेथड होता है, और पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहां पर दो आइडेंटिटीज का प्रयोग हो रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह अगर हम लिखें tan स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी से हमने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख दिया? सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे tan क्या है? साइन बाय कॉस, और सेक क्या है? 1 बाय कॉस। कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा ये हो गया। देख रहे हैं? tan की जगह क्या रखा? साइन बाय कॉस, और सेक की जगह क्या रखा? 1 बाय कॉस। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो गया? 1 बाय साइन। और कॉट के मतलब क्या हो गया? कॉस बाय साइन। साइन साइन कैंसिल, 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, यही आंसर हो जाएगा ए वाला। तो ये जो है आपके कुछ चीजें ऐसी जो कि आपके इस्तेमाल हम लोग करें तो बहुत आसानी से निकल सकता है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग ने जो आइडेंटिटी इस्तेमाल किया है वो क्या है? आइडेंटिटी जो हम लोग ने इस्तेमाल किया है वो है सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दिया था, उसकी जगह हमने क्या रख दिया? सेक स्क्वायर अल्फा। दूसरी आइडेंटिटी जो हम लोग ने यूज किया है वो क्या है? कोसेक स्क्वायर अल्फा। कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दिया था, उसकी जगह हमने क्या रख दिया? कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो इन दो जो है आपके वैल्यूज को यूज हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है। तो ये जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको जो है वैल्यू पता है और जो है आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं आप, आइडेंटिटी को डायरेक्ट रख करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने ये डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है, बस ये समझ लीजिएगा। हमने tan को क्या रखा है? साइन बाय कॉस, और हमने सेक को क्या रखा है? 1 बाय कॉस। तो कॉस कॉस कैंसिल करके डायरेक्ट हमने इसकी जगह क्या रख दिया? साइन रख दिया है। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर अल्फा की जगह क्या? कोसेक किसको कहते हैं? 1 बाय साइन को। और कॉट किसको कहते हैं? कॉट कहते हैं कॉस बाय साइन को। तो साइन साइन कैंसिल, 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इसीलिए लिखती है। तो इसकी जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह साइन स्क्वायर अल्फा। और 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सेक अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाता है, तो इसलिए हमने 1 बाय कॉस को ऊपर सेक स्क्वायर अल्फा कर दिया। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस सेक स्क्वायर अल्फा, ये मिल करके आपके ये होता है। तो ये जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पहले रूट में। दूसरे रूट में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तीसरे रूट में क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिंपल क्या है कि बस आइडेंटिटी का प्रयोग कर दिया गया। तीनों आइडेंटिटी एक साथ यूज हो रही है। तो इसमें दो आइडेंटिटी का प्रयोग हो रहा है। जैसे एक तो है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है,
और दूसरा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के। इसी आइडेंटिटी का यूज यहां भी है और यहां भी है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एल ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसलिए हो रहा है कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर ए को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 के। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो गया सेक ए इंटू कॉस ए इंटू 1। और सेक ए कॉस ए एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 आंसर आ रहा है, चारों जगह पे कहीं पर 1 नहीं है। तो अगर 1 नहीं है तो 1 की जगह क्या रखा जा सकता है, 3 आइडेंटिटीज जो इस्तेमाल हो सकती हैं। क्या आंसर हो सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये पहला आंसर हो सकता है 1 की जगह जो रखा जा सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये दूसरा आंसर हो सकता है। 1 की जगह ही तीसरा आंसर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो 1 अगर आंसर आ रहा है तो या तो आंसर 1 होगा और या फिर 1 की जगह ये 3 कोई आइडेंटिटी होगी। तो इसमें से अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दे रहा है, ये वाली आइडेंटिटी दे रहा है, तो 1 की जगह ये रख दिया गया है। तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था और जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 1 की जगह कभी कभी होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 1 आंसर आपने निकाला और जबकि ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा है तो 1 की जगह आपके ये भी आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, 1 1 1 होती है, आइडेंटिटी है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into cosec square theta, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है कि क्या होगी। तो इसको अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहां से यहां तक, और इनटू ये आगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी जगह, आइडेंटिटी से अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन और कोसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा 1। तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर जो है डिजिट्स में दिया है, अगर डिजिट्स में नहीं दिया है तो 1 के बराबर जो भी आइडेंटिटी 3 अभी हम लोग ने देखी वो आंसर हो सकते हैं, इसलिए 1 कह रहा है, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब तो आपने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब ये सब क्वेश्चन तो बहुत देख करके ही हो जाने चाहिए, आसान हो गए क्वेश्चन। अब देखिए दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 के, और साइन थीटा की वैल्यू जो है आपके कैलकुलेट करनी है। तो ये जो है आपके अगर देखा जाए तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 के है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। कॉट थीटा एक तरफ ले लें, tan थीटा एक तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा 3 कॉट थीटा इक्वल्स टू tan थीटा।
कॉट थीटा क्या होता है 1/tan, 1/tan होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 के, और √3 tan के कितने एंगल की वैल्यू होती है, दैट इज 60 डिग्री की, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। जब वैल्यू आपको आ गई 60 डिग्री थीटा के बराबर, अब जो भी पूछा जाए, जैसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 जो है आपके आंसर हो जाएगा, तो √3/2 ये आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको क्या करना था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को इस तरह से निकाल देना था। अभी एक तरीका और आप सीखेंगे, जैसे हमने आपको कई बार बताया भी, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से भी ये निकल आएगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का ही क्वेश्चन है, तो जब वो पढ़ेंगे तो उससे और आसान हो जाएगा और उससे भी निकाल सकते हैं आप, तो दोनों तरीके होंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 43 डिग्री बराबर x √x² प्लस y² और tan 47 की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए अगर ध्यान दें आप तो 43 और 47 ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों मिल करके 90 डिग्री बन रहा है। इसके मतलब कि अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं और एक को अगर हम 43 डिग्री रख रहे हैं तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 47 डिग्री। अब cos 43 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस x है, हाइपोटेन्यूज कितना है x² प्लस y² अंडर रूट, और अगर हम इससे देखें तो ये इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी y आ जाएगी, तो x² प्लस y² अंडर रूट जो वैल्यू इसकी कैसे आ गई, क्योंकि ये y वैल्यू है, तो ट्रिपलेट से आप देख लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो इसलिए आपकी y वैल्यू निकल आएगी। जब ये निकल आया, अब ये कह रहा है tan 47, अब एंगल ये हो गया 47, अगर एंगल ये हो गया तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, tan 47 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाय वाई आंसर हो जाएगा tan 47 का, तो tan 47 x बाय वाई बी वाला आंसर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप इससे tan 47 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 के, वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए ये क्वेश्चन जब हम करा रहे थे आपको पहले, तो हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, पहला मेथड ये हो सकता है कि जैसे हमने लिखा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि दोनों को या तो साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें या दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा ये है, अगर हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दें, तब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एक भी रेशियो अगर आ गया तो हम tan तो निकाल ही लेंगे। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4, ये उधर ले जाइए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 के, जो कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा।
और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर 1/2। और 1/2 साइन के कितने एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, इसलिए ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इस कंडीशन में, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, tan थीटा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, ये वैल्यू होगी, इसलिए 1/√3 बी वाला आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 के। दूसरा तरीका क्या है कि 7 और 3 में कौन छोटा है, 3, तो 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ 3 sin स्क्वायर थीटा ले लीजिए एक साथ, और साइन स्क्वायर थीटा 3 अगर निकल गया तो कितना साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो ये बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये बच रहा है प्लस में बराबर 4 के। तो हमने क्या किया है, जितना 3 ये था, 7 3 में कौन छोटा, 3 छोटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, और 7 3 इधर अगर चला गया तो बचा 4 ये इधर आ जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 कॉमन निकालना है, तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, आइडेंटिटी है, 1 है, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 - 1 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, इसलिए साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/4 के, जो कि 1/2 का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर वैसे ही आप हाफ आ रही है, और हाफ क्या होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई, और थीटा की वैल्यू 30 आ गई, तो इसका मतलब tan 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कितना है, 1/√3 है। तो चाहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं आसानी से इसको निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 के, ये दिया हुआ। और एक चीज हमें और पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी होता है, आइडेंटिटी। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वैल्यू होगी। तो ये क्या हो जाएगा, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमने क्या यूज किया है, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां लगा दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी 1 है, ये 1 ही रहेगा। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखा है, ये 1/3, तो इसकी जगह 1/3 रख दें, प्लस 1, तो ये हो गया 1/3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 4/3, यही आंसर हो जाएगा, 4/3 आंसर होगा।
तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ इसको सिर्फ सॉल्व करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, उसको रख दीजिए +1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए इसके लिए हमने 2 मेथड आपको बताए थे, इससे पहले भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा चुके हैं, तो उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे निकलेगा। तो पहली चीज तो ये हमने जब आपको बताया था कि a प्लस बी का फॉर्म हो और a माइनस बी निकालना हो, या a माइनस बी का फॉर्म हो a प्लस बी निकालना हो, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। एक तरीका ये है, जैसे इसकी वैल्यू बराबर a मान लीजिए अगर है, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, ऐड कर दें। इसका स्क्वायर करें अगर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 169। अब इसका स्क्वायर कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, +2 -2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी 1 है, ये 1 है, 1 + 1 2 हो गया, 2 बराबर ये हो गया 289 बाय 169 प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर एक तरफ रख के इसको इधर ले आए, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 माइनस 289 अपॉन 169। अब 169 एलसीएम ले लीजिए, 169 हमने एलसीएम ले लिया, 169 में से 2 9 से 18 1 12 13 1 3 338 माइनस 289। अब इसे वैल्यू देख लीजिए, 18 माइनस 9 9, 12 माइनस 8 4 अपॉन 169। क्योंकि a स्क्वायर है ये, इसलिए ये किसका स्क्वायर बना, 7 और 13 का, तो ये स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर बराबर किसके है, 7/13 का स्क्वायर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 7/13। यही आंसर हो गया, और ये आपने क्या माना था, इसकी वैल्यू, तो 7/13 ये आपका आंसर है। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन का तरीका हो जाता है, या कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका तो हमने ये बताया था, दूसरा तरीका और क्या बताया था, देखिए डायरेक्ट हमने बताया था आपको, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ट्रिपलेट से। थीटा अगर हमने इसको माना, अब इसको अगर आप देखें तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके अगर हम एलसीएम लेंगे तो हाइपोटेन्यूज एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो इसके मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना दिया हुआ है, यही दिया है 17/13 के, 17/13 के। अब देखिए हाइपोटेन्यूज 13 है, क्या कोई ट्रिपलेट आप जानते हैं ऐसा कि जिसका ये दोनों साइड को ऐड करने पर जो है इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, या इन दोनों का टोटल सम 17 आए ट्रिपलेट में, तो बिल्कुल पता है आपको। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस जो आपकी वैल्यू थी, तो 5 और क्या हो गया ये 12, तो 5 जो है आपके 12 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई जो आपने निकाला परपेंडिकुलर प्लस बेस की।
तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जो वैल्यू आपको दिया जाए कि हाँ कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू आएगी। अब साइन थीटा की बात कर रहा है तो साइन थीटा 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा ये हो गया 12/13 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 5/13, 5/13, तो 12/13 माइनस 5/13 कितना हो जाएगा, दैट इज 7/13। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं सिर्फ ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट में क्या इंडिकेट हुआ कि हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर और बेस का योग 17 है। तो ऐसे कौन सा ट्रिपलेट है, तो 5 और 12 है, तो 5 + 12 17 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो दोनों मिलकर के 17 हो रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि इसके कई तरीके बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक अगर देख लेंगे तो फिर आपको कोई सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे y, इसको अगर हम निकालें तो देखिए y इक्वल्स टू, अब चाहे तो हम 2 sin स्क्वायर थीटा के साथ 2 cos स्क्वायर थीटा ले लें, तो 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा ले करके 2 कॉमन निकाल लिया और 1 cos स्क्वायर थीटा बच गया, तो ये 1 हो गया। अब y इज इक्वल्स टू ये है 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब y के मिनिमम मान के लिए 2 में कुछ ऐड होना है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी जो है आपके मिनिमम होनी चाहिए। और किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए y का जो मिनिमम मान हो जाएगा 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने कई तरीके आपको बताए थे, तो चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख करके भी आप cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, या cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख करके साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बस ये आपको निकालना होता है। इसका डायरेक्ट तरीका क्या था, डायरेक्ट तरीका ये था कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो हमने डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई थी, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, देख करके डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू, जब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दिया रहे, तो मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 3 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, यही मिनिमम वैल्यू होगी। और 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जब भी साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा रहे तो आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताई है उसको लगाइए। आप क्वेश्चन देखिए, जैसे ही देखेंगे आप 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और 3 और जो है आपके अगर देखा जाए तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए 3 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 2 मिनिमम वैल्यू और 3 मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है तरीका हो जाता है। तो इसको इस तरह से सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट करते हैं, जो आपके सॉल्यूशन का जो है तरीका होगा, या फिर जो कम समय जो लेगा क्वेश्चन में वो ये तरीका होगा। और ये सब सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा बराबर m/n के और tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब cos थीटा बराबर m/n है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम ट्रायंगल बना लें तो बेस m है और हाइपोटेन्यूज n है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में।
ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये tan थीटा पूछ रहा है, तो अगर tan थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m, यही हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू। तो ये जो है आपके tan थीटा की वैल्यू निकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो दो वैल्यूज दी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर दीजिए इसमें, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m, तो ये a वाला आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपके किस पर बेस्ड है, जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी, किसकी, सीरीज की, कॉट टैन की जो हम लोग ने पढ़ी थी, चाहे कॉट हो या टैन हो, अगर कॉट थीटा के साथ कॉट 90 माइनस थीटा भी आ जाए या टैन थीटा के साथ टैन 90 माइनस, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाते हैं, 1। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए टैन 15 और 75 मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, यही से निकाल लिया। 25 और 65 मिलके क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan 45 जो बच रहा है। बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 1, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने कैसे, जैसे tan 15 के साथ हमने tan 75 को कैसे काट दिया, फिर एक बार रिवाइज कर दें, आपको ध्यान ना होगा। यहां पर आप 75 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 15 हो गया, 75 की जगह हमने 90 माइनस 15 रख दिया। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये हो जाएगा, तो ये हो गया tan 15 इंटू कॉट 15। और कॉट 15 और tan 15 एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसलिए यहां कैंसिल हो जाएगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, अगर tan की सीरीज है या कॉट की सीरीज है, जिस एंगल का योग 90 डिग्री आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, 15 के साथ 75 मिलकर 90 हो गया, 25 के साथ 65 मिलकर के 90 हो गया, तो 25 65 के साथ कट जाएगा, 15 75 के साथ कट जाएगा, सिर्फ 45 बचेगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1। तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी। तो सीरीज में एक tan और कॉट के इसमें ये बताया था, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, और दोनों का योग अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मिल करके बन रहा है दोनों कोणों का, तो वो क्या हो जाता था, आइडेंटिटी हो जाती थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये मिलके क्या हो जाती थी, आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसके योग क्या हो जाता था, 1। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो इसलिए बस जो पुरानी चीजें हैं वो रिकॉल करिए, जो हमने ट्रिक बताई थी वो रिकॉल करिए, अपने आप ये सॉल्यूशंस बहुत आसानी से होते चले जाएंगे।